राष्ट्रपति ने ईरान को 3 धमकियां दी। ईरान बिना शर्त आत्मसमर्पण कर ले, पहले यह कहा। फिर ईरान का नया नेतृत्व यूएस को मंजूर नहीं है, हम तय करेंगे वहां लीडरशिप कौन हो। उसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ईरान एक राष्ट्र के रूप में फिर से खड़ा कभी नहीं हो पाएगा। ये सारी धमकियां ट्रंप ने ईरान को दी है, लेकिन अब वो डील की भी बात कर रहे हैं। अब मैं आपको यह भी बताऊं कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन ने क्या कहा। अमेरिका और इजराइल के साथ जारी युद्ध को खत्म करने के लिए उन्होंने भी 3 शर्तें रख दी। वहां 3 धमकियां आपको दिखाएं तो 3 शर्तें भी दिखा देती। उन्होंने कहा कि ईरान के अधिकारों को मान्यता मिलनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई हो। भरपाई कौन करेगा? अमेरिका करेगा, तो इसकी भरपाई कीजिए पहले। और तीसरी शर्त, हमले से सुरक्षा की अंतर्राष्ट्रीय गारंटी मिले, यानी सिर्फ आप नहीं, अंतर्राष्ट्रीय गारंटी होनी चाहिए कि हम पर हमले फिर से नहीं होंगे, तब कोई डील होगी। क्या ये हो सकता है? क्या ईरान की भरपाई करेगा अमेरिका? सवाल यह है। अगर ये होगा तो फिर यह डील होगी। तो यहां जहां युद्ध के ऊपर संकट अभी भी नजर आता है, डील होगी कि नहीं होगी, उसका असर हमारे देश पर, भारत पर क्या पड़ रहा है? सभी देशवासियों से सरकार लगातार अपील कर रही है कि देश में कहीं भी गैस का संकट नहीं, और सरकार भी लगातार आगे चलकर लोगों को ये आश्वासन देने की कोशिश कर रही है कि आपके घर में इसका ज्यादा असर नहीं होगा। ये जरूर पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है, लेकिन लगातार गैस की सप्लाई को लेकर जो लाइनों की तस्वीरें आ रही हैं, उनसे भी कई सवाल उठते हैं। अब कई एजेंसियों के बाहर कतारों में लोग नजर आ रहे हैं। भोपाल की तस्वीर आपको मैंने दिखाई, बड़ी संख्या में लोग गैस एजेंसी के बाहर कतार में नजर आते हैं। हरियाणा के झज्जर में भी यही स्थिति बनी हुई है। ऐसे ही हालात यूपी के गोरखपुर में भी बने हुए हैं। लेकिन ये सब कुछ पैनिक बुकिंग हो रही है, यानी कि लोगों को डर लग रहा है कि कहीं हमारे घर का सिलेंडर खत्म ना हो जाए, इसीलिए जाके 2 और सिलेंडर खरीद लो। अब जब कोई व्यक्ति ये सोचकर जाता है, लाइन में लगता है, तो वहां पर हड़कंप मच रहा है, उससे लग रहा है कि सिलेंडर खत्म होने वाले हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ये पैनिक बुकिंग जिसको लेकर वाकई में पैनिक फैल रहा है, ये बताना आपको जरूरी है। ऐसे तमाम हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्टिव है। उन्होंने अपने सभी मंत्रियों को नसीहत दी। सूत्रों के हवाले से जो खबर है, पीएम मोदी ने मंत्रियों से कहा कि मौजूदा हालात पर लोगों से संपर्क बनाकर रखें, घबराहट की स्थिति बनाने वालों पर कड़ी नजर रखें, क्योंकि ये असली विलन है। सोशल मीडिया पर विपक्ष का आक्रामक जवाब दें, कोई भी आरोप ऐसे ही मत लीजिए। ये स्थिति एक देश नहीं, पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है। इस समय भारत की तैयारियां बहुत मजबूत हैं। भारत पड़ोसियों समेत कई अन्य देशों से बेहतर तैयार है, और ये आप इसलिए भी समझिए क्योंकि मैंने आपको दिखाया कई देशों में कितने तेल के दाम बढ़ गए हैं। तो भारत में स्थिति अभी बहुत बेहतर है। तो उस बेहतर स्थिति के चलते और इस समस्या से जो पूरी दुनिया पर इस वक्त असर डाल रही है, इससे हम बाहर भी निकलेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में है, तो विपक्ष भी दूसरी तरफ पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि विपक्ष को एक मौका नजर आता है। आज संसद में जब इस मुद्दे पर चर्चा हुई तो राहुल गांधी ने एप्स्टीन का मुद्दा उठा दिया। उधर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी सामने आए। आपको जरा जल्दी से सुनवाती हूं कि वहां तेल की आग है, यहां पर सियासी युद्ध जारी है। एक तरफ देश में गैस सिलेंडर को लेकर पैनिक फैला हुआ है। शहर शहर लोग गैस एजेंसियों के बाहर कतार में नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे पर आज संसद में चर्चा हुई। लेकिन लोकसभा में हुई चर्चा हंगामे और शोर की भेंट चढ़ गई। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतने जरूरी मुद्दे पर संसद में हंगामा क्यों हुआ? दरअसल अब से ठीक कुछ घंटे पहले राहुल गांधी जब गैस संकट पर चर्चा करने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने एप्स्टीन फाइल का मुद्दा उठा दिया। ऐसे में जब एलपीजी संकट पर बोलते हुए विपक्ष की तरफ से एक अलग मुद्दा उठाया गया, जिसे स्पीकर ओम बिरला ने टोका और कहा, नोटिस जिस विषय पर है बात उसी पर हो। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। माननीय सदस्य, आपने I have figured the puzzle out. And the puzzle is about compromise.
We have a gentleman sitting here who is the oil minister. He himself has said that he is a friend of Mr. Epstein. Oh, Sir, I'm talking about एक मिनट। oil security, sir. Sir, I'm talking about oil माननीय national. I'm सदस्य- talking about economic security, sir. माननीय सदस्य, Sir, here I have a document which shows. माननीय सदस्य, आपने जो नोटिस दिया है, उस नोटिस में बोलिए आप नोटिस में बोलिए। माननीय सदस्य, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, मैं आपको फिर आग्रह करना चाहता हूं, आप नोटिस अगर इस बात पर बोलने होता है तो नोटिस आज इस बात का देते हैं। नो, नहीं बोलने, नहीं इजाजत दी जाएगी। हालांकि राहुल गांधी के बयान के फौरन बाद पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने जवाब दिया और स्पष्ट किया कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है। एलपीजी की पैनिक बुकिंग बढ़ गई है, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं। सरकार ने कहा ये समय अफवाह फैलाने का नहीं, बल्कि संयम से काम लेने का है। तो वहीं सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि ईरान संकट पर भारत की कूटनीति जारी है और लगातार हाई लेवल वार्ता का दौर भी चल रहा है। भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री रास्तों की सुरक्षा को लेकर तेजी से कूटनीतिक कदम बढ़ाए हैं। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री की पिछले दिनों 3 बार बातचीत हो चुकी है। चर्चा का मुख्य फोकस रहा भारतीय जहाजों की सुरक्षा, ऊर्जा सप्लाई की स्थिरता और क्षेत्र की मौजूदा स्थिति। भले ही इस मुद्दे पर संसद में तनाव बना हुआ है, लेकिन सरकार की प्राथमिकता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही और तेल आपूर्ति बिना रुकावट के जारी रहे। जाहिर है देश के अंदर एलपीजी को लेकर पैनिक है और संसद में हंगामा भी है। ऐसे में पश्चिम एशिया में हालात हर घंटे बदल रहे हैं, लेकिन सरकार का संदेश और रुख साफ है कि देश में गैस, पेट्रोल का स्टॉक पर्याप्त है और कूटनीति अपने मिशन पर काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो एक ऐसी वैश्विक परिस्थिति जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, वो स्वाभाविक है आपके देश पर भी असर डालेगी, लेकिन सरकार पर भरोसा कीजिए और उम्मीद कीजिए कि इस सब से बतौर भारतीय होने के नाते हम निकलकर सामने आए।